महाराज जी, एक सवाल और भी है। आजकल तो सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उन्होंने देखा भी होगा कि पति पीड़ित तो लोग बहुत थे, अब पत्नी पीड़ित भी आने लगे हैं और कैमरे पर आने लगे हैं। कल की बात मैं बताऊं आपको, एक इंजीनियर ने वीडियो बनाते हुए ये कहते हुए फांसी लगा ले कि माता पिताजी मुझे माफ़ करना, अपनी पत्नी की वजह से मैं तंग होकर जान दे रहा हूं। और सवाल अब सोशल मीडिया पर आ गए हैं कि एक पहले भी हुआ था, अगर आपको याद हो, बेंगलुरु का एक इंजीनियर था और कल भी ऐसा हो गया। तो आपको क्या लगता है कि समाज किस तरफ जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग पत्नी पीड़ित हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी दशा क्यों पहुंच गई कि लोग इतने परेशान होकर के अपने माता पिता को माफी मांग करके, और पढ़े लिखे लोग, हम ये भी नहीं कह रहे कि उनको दुनिया का ज्ञान नहीं है। फिर वही बात आ गई कि हर माँ अपनी बेटी को संस्कार दे। बेटियों को संस्कार देना जरूरी है। ऐसा है कि आज भी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, और ये सवाल आप सबसे पूछ रहा हूँ, उत्तर दीजिएगा। बताइए कि आज का जो पढ़ा लिखा लड़का है, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, तो आप पढ़ी लिखी पत्नी चाहेंगे कि सामान्य थोड़ा कम पढ़ी लिखी हो, कुछ काम करने वाली चाहेंगे, या कुछ काम घर का ही संभाले ये चाहेंगे? तो क्या रेशो ज्यादा किसका है? आज के जो लड़के हैं वो किस तरह की लड़कियां पसंद करते हैं? वो बराबर की लड़की पसंद, कमाने वाली हो, नौकरी करने वाली हो, इस तरह के लोग अपना डिमांड रखते हैं ना। इसका रेशो 5%। अच्छा, आजकल जो समझदार लड़के होंगे, लड़के चाहेंगे कि मैं तो कमा ही रहा हूं, मैं तो कार्य कर ही रहा हूं। पत्नी अब ऐसी वो चाहते हैं कि जो परिवार चलाए और परिवार में खुश रहे, जो सेवा करे, घर को मैनेज करे, क्योंकि घर का घर को मैनेज करना भी एक काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इससे आप ये और नहीं जिसकी कह तनख्वाह भी सकते, नहीं मिलती है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि काम नहीं है, ये भी काम है। तो आजकल ना जो लड़के होते हैं वो अनपढ़ पत्नी को, काम परिवार का संभाले, बाहर ना करने वाली पत्नी के साथ भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन लड़की एक ना काम करने वाले पुरुष के साथ कभी गुजारा नहीं कर सकती। कुछ परसेंट, 2-4% आप छोड़ दीजिए जी, 95% मानिए, 5% छोड़िए। लड़के ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जो कम पढ़ी लिखी है और काम धाम भी बाहर का नहीं करती, उसके साथ लड़के जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन लड़कियां उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो पुरुष काम ना करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कों को चाहिए और लड़कियों को चाहिए कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। ऐसे संस्कार घर से उन्हें प्राप्त हों कि वो माँ बाप का सम्मान तो करें। मैं ये चाहता हूं कि मेरी पत्नी कम पढ़ी लिखी हो, चलेगी। मेरी पत्नी थोड़ा कम कमाती है, बिल्कुल भी नहीं कमाती, चलेगी, मैं कमा सकता हूं। लेकिन वो मैं अपनी पत्नी, हर मर्द, हर पुरुष ये चाहेगा कि मेरी पत्नी मेरे माँ बाप का आदर करे, सम्मान करे। मैं आपके माँ बाप का आदर करूं, मैं अपनी पत्नी के माँ बाप का आदर करूं, और पत्नी मेरे माँ बाप का आदर करे। आप सब ऐसी पत्नी लाइएगा, कह के लाइएगा, एग्रीमेंट के साथ लाइएगा कि तुझे मेरे माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, मैं तेरे माँ बाप का सम्मान करूंगा, तुम मेरे माँ बाप का सम्मान। हम तो कहते हैं शादी के पहले एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि आज की रिक्वायर है ये जी। वरना आजकल क्या लड़कियां कह रही हैं कि नहीं, हम तुम्हारे माँ के साथ नहीं रहेंगे, शादी हुई सीधा फरार होती हैं, हमें माँ के साथ नहीं रहना, तुम्हारी हमें सास पसंद नहीं है। महाराज जी, बहुत सारी लड़कियों को आपकी बात पसंद नहीं आएगी तब। अरे भाई, सत्य पसंद आए ना आए, पर सत्य तो है, ये जमाने का रेशो है ना। आप कम जानते हैं, मैं तो रोज देखता हूँ इन सब चीजों को। पसंद ना पसंद से बात तो वही है ना कि आप लोग बात वो करते हैं जो पसंद आए सबको, भले वो गलत हो। अब वो लड़का जो कॉमेडी करता था, ब्लैक कॉमेडी जी, उसने अपनी माँ के साथ संबंध के बारे में बोल दिया जी, क्योंकि उसे लगा कि लोग हमें पसंद करते हैं। तो भाई, आपको पसंद करते हैं, आपकी बातों को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम वो बातें नहीं करेंगे जो आपको अच्छी लगे, हम वो बात करेंगे जो समाज के लिए अच्छी हैं। अब वो अच्छी लगें या बुरी लगें, ऐसे नहीं कि हम आपके ठकुर सुभाती करें कि मुंह पे देखी बात करें। इसलिए सिंपल फंडा है
कि लड़की और लड़का विवाह करते हैं रिश्ते चलाने के लिए। तो रिश्ते चलाने के लिए रिश्ते कैसे चलेंगे? पति पत्नी दोनों से ही रिश्ते कब तक चलेंगे? भाई बैकग्राउंड में माँ है, पिता है, सबको लेके चलना पड़ता है ना। दाल में स्वाद आता है तो केवल नमक से नहीं आता, या दाल का स्वाद दाल से ही नहीं आता, अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे रिश्तों को स्वादिष्ट बनाने के लिए पति पत्नी तो चाहिए, पर दादा दादी भी चाहिए, माता पिता भी चाहिए, भाई बहन भी चाहिए, बच्चे बेटा बेटी भी चाहिए। तो ये हरा भरा परिवार होना चाहिए। और ये हरा भरा परिवार बनाने के लिए आपको चाहिए कि लड़की ऐसी हो जो अपने सास ससुर को भी लेकर चले, दो बात सुनकर चले। पुरुष भी ऐसा हो जो लड़की के माँ बाप का आदर करता रहे, सम्मान करता रहे। दोनों से काम बनेगा, एक से नहीं बनेगा। महाराज जी, इन घटनाओं के बाद ना सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल पड़ी है कि जस्टिस फॉर मेन, जस्टिस फॉर वुमेन तो आपने सुना ही था, जस्टिस फॉर मेन, कि प्रताड़ित मर्दों के लिए भी कोई खड़ा हो। इसकी जरूरत है या सब हो सकता है ठीक? आप प्रताड़ित तो नहीं हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं हूं। बस आप प्रताड़ित ना होना भी नहीं चाहूंगा। बाकी आजकल पुरुष तो प्रताड़ित कुछ कुछ हैं। फिर देखो प्रताड़ना किससे मिल रही है जी। आज पुरुष किससे प्रताड़ित है? स्त्रियों से। स्त्रियां किससे प्रताड़ित हैं? अच्छा, स्त्रियां स्त्रियों से प्रताड़ित ज्यादा हैं, स्त्रियां पुरुषों से प्रताड़ित कम हैं। पता है आपको? वो कैसे? स्त्रियों को पुरुष प्रताड़ित कम करता है। 10% मान लो आप। 90% स्त्रियों के दुख का जिम्मेदार पुरुष नहीं होता, स्त्रियों के दुख का जिम्मेदार स्त्रियां ही होती हैं। कैसे? जैसे बहू को, पत्नी को आपकी पति परेशान कम करता है, उसकी जेठानी, उसकी ननंद, उसकी सास, सास को उसकी बहू, मतलब स्त्रियां ही स्त्रियों को परेशान करती हैं, आपस में वो लड़ती रहती हैं। अच्छा। पुरुष कम प्रताड़ित करता है। क्यों? पुरुष तो दिन में थका हारा आया, खाया पिया सो गया, वो दिन भर लड़ती रहती हैं आपस में। तो स्त्रियों का दुश्मन स्त्री है, स्त्रियों का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? स्त्रियों का दुश्मन कौन रहा? अब जैसे आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर चल पड़ा, माना कि नाम जी जी चलता है? नहीं नहीं, नहीं मान के चलिए बस। जैसे आपका किसी और स्त्री के साथ चक्कर चल पड़ा और आपकी पत्नी को पता लग गया, तो अब वो आपकी पत्नी दुखी होगी कि देखो मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन इसमें भी गलती किसकी है? आपकी तो है कि आपने अपनी पत्नी के होते हुए पराई नारी पर दृष्टि डाली, लेकिन उस नारी की भी तो गलती थी कि उसने आपको फंसाया। उसको पता था कि आप शादीशुदा। बहुत सारी समाज में ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये पता है कि ये आदमी शादीशुदा है, फिर भी वो अपने झूठे प्यार में, झूठे वासनाओं में उसे फंसा लेती हैं। तो क्या वो स्त्री एक स्त्री का घर नहीं बिगाड़ रही है? फिर स्त्री का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? जब आपको पता है कि ये पुरुष शादीशुदा, फिर क्यों उसके पीछे पड़ी हो? क्यों नहीं छोड़ दे रही हो? उस पत्नी का घर बिगड़ रहा है, एक स्त्री का घर बिगड़ रहा है। जब आप किसी का घर बिगाड़ते हो तब भगवान कभी आपका घर बसने नहीं देते। बिल्कुल, है ना? इसलिए कभी किसी का घर नहीं बिगाड़ना चाहिए। एक संत जी गांव में आए, वहां एक वैश्या रहती थी। वैश्या ने पूरे गांव के लोगों को बदनाम और बर्बाद कर रखा। तो गांव के लोगों ने कहा, महाराज आप आओ साधु जी और ये वैश्या को समझाओ। तो वैश्या के कुटिया के सामने संत जी ने अपनी कुटिया बनाई और रहने लग गए और कीर्तन करें साधु जी रोज सीताराम सीताराम सीताराम। तभी वैश्या ने देखा कि हमारी तो ग्राहकी कम हो गई, तो वैश्या ने आग लगवा दी बाबा जी की कुटिया में अपने यार से कहकर। जब बाबा की कुटिया जली संत की, तो साधु जी की कुटिया जली। तो ईश्वर का न्याय देखिए, हवा चली, और जब हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या की कुटिया में जाने लगी। वैश्या का घर भी जलने लगा। तो वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, महाराज आपने मेरा घर जला दिया, साधु जी आपने मेरा घर जला दिया। संत बोले, बेटी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर। जब आप किसी के घर में आग लगाते हैं तो कोई और आपके घर में भी आग लगाता है। इसलिए स्त्रियों के दुश्मन स्त्रियां ही हैं। स्त्रियां सोच लें कि मैं किसी स्त्री का घर नहीं बिगाड़ूंगी, मैं किसी स्त्री का अपमान नहीं करूंगी। सास भी एक स्त्री होती है, बहू भी एक स्त्री होती है, पर दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखती हैं। जबकि दोनों स्त्री हैं तो दोनों स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए ना। ये स्त्रियां यदि प्रेम से रहने लग जाएं तो क्या मजाल के किसी के घर में आग लगे।